बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, ब्रिटन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क। ऑनलाइन सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 3.3 एक्सरसाइज का हम डिस्कस करेंगे और कुछ डेफिनेशंस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इफ़ ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2, -3, 9 एंड 5। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। उसके बाद ए बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी रोज़ को कॉलम में, ट्रांसपोज किस तरह फाइंड किया जाता है, रोज़ को कॉलम में चेंज करके हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज यानी बी का ट्रांसपोज भी लेना है और ए का ट्रांसपोज, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा क्वेश्चन 1 और 2 से, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। तो ट्रांसपोज और इन्वर्स का ज़्यादातर यूज़ है। ट्रांसपोज हम किस तरह कर रहे हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, और इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला है 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए मॉड फाइंड करेंगे। इस डिटर्मिनेंट में हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए जो है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो है ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद हम ए का ट्रांसपोज अलहदा से लेंगे। ए का ट्रांसपोज किस तरह लिया जाएगा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, 3, -1 एंड 1, और ए ट्रांसपोज मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, यानी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स वो हमारे पास 1/5। दोनों आंसर आप फ्रॉम 1 एंड 2 देखें तो दोनों आंसर्स क्या हैं, सेम हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट, पार्ट 1 है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारे पास प्रूफ करना है। तो इसमें हमने मैट्रिसेस चूंकि नहीं दिए हुए तो इसमें मैट्रिसेस हमने खुद से भी नहीं लेके साबित करना, इसे मैनुअली ही हमने प्रूफ करना है। हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ बात मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हो रही है। तो इसमें यह है कि एग्जांपल जैसे मैंने दी है कि 6 इन्वर्स जो है वो 1/6 के बराबर है और हमने प्रूफ करना है, यानी 6 का इन्वर्स आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/6 के बराबर होता है, और हमने प्रूफ करना है कि ये किस तरह है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि 6 को जब 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी अगर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये इन्वर्स प्रूफ करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले यानी अगर हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस यानी ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को आप एक्स खोल देंगे, ए बी बी इन्वर्स आ जाएगा और ए इन्वर्स आ जाएगा। जब बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 जिसको मैट्रिसेस के लिहाज से तस्वर किया जाता है,
उसके बाद ए इनवर्स जो है वो भी 1 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये भी शो करना है कि इसको, यानी कि हम तरतीब बदल कर, पहले हमने ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अब बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, बी इनवर्स ए इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी जो है किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी हमने सेम प्रोसेस से शो करना है। ए इनवर्स इसका सेकंड पार्ट है, ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर है। तो इसमें भी हमने सबसे पहले ये शो करना है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए इनवर्स को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे लाजमी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह नेक्स्ट हम शो कर देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको प्रूफ कर देंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें यह है कि एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लाएं, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस को की समझ आती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल A11 A22 जो हमारे पास एक मैट्रिक्स की लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेकर राइट साइड पे एंड होता है, उस डायगोनल को, उस दरमियान वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। जैसे कि गिवन मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं A11 है, A12 A33 A22 एंड A33, ये जो एंट्रीज़ दी हुई हैं, ये तीनों एंट्रीज़ जो है ये क्या हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बना रही हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि Aij 0 होता है फॉर ऑल i इज़ ग्रेटर दैन j। ये बात MCQs के लिहाज से बहुत अहम है। यानी Aij से मुराद क्या है? i से मुराद है रो नंबर। ये एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताने का तरीका है कि एक मैट्रिक्स में जो एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, यानी वो किस रो में है और किस कॉलम में है। जो उसमें i है वो रो के लिए है और जो j है वो कॉलम के लिए है। जैसे A11 है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इस लिहाज से अब इसमें लिखा हुआ है कि i इज़ ग्रेटर दैन j। i इज़ ग्रेटर दैन j का मतलब है यानी फर्स्ट एलिमेंट, i फर्स्ट एलिमेंट के लिए है और j सेकंड एलिमेंट का है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स में निशानदेही की हुई है, जैसे A21 है, A31 है, A32 है, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें i जो है वो ग्रेटर दैन j है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है। तो उसके बाद देखें कि इसमें इसकी एग्जांपल दी हुई है जिसमें 1, 3, 4 और 0, 2, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, A21, A31, A32, ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। और इसमें एक और इसमें पिक्चर बनाई हुई है जिसमें ये कहा गया है, जिसमें एक ट्राइंगल शो की हुई है जो कि हमारे पास 0, 0 एलिमेंट्स के ऊपर है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास जो नंबर्स की ट्राइंगल है वो ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जहाँ ट्रायंगल बना के शो किया हुआ है, जैसे 1, 3, 4, 2, 7 और 5, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स जो है अपर ट्रायंगल में हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं ये अपर ट्रायंगल में हैं, इसी वजह से ये मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसी तरह सेम डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर नहीं है। डेफिनेशन के अंदर अपर ट्रायंगुलर लिखा गया है, तो ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है। तो इसमें एलिमेंट्स जैसे A12 है, A13 है, A23 है, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये तीनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इसमें देखें कि फर्स्ट एलिमेंट i इज़ लेस दैन j है, यानी फर्स्ट i मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और j मीन्स सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड किसका? A12 का। A12 1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और 2 क्या है? सेकंड एलिमेंट। तो इसमें i इज़ लेस दैन j होता है, तो वो तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे जिसमें i लेस दैन j होगा। इसमें शो किया हुआ है जो नंबर्स की ट्रायंगल है वो लोअर साइड पे है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो एक मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, वो क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि वो बोथ अपर भी है और लोअर भी है। इस लिहाज से एग्जांपल दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है, यानी उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं तो उसके बाद दोबारा वही मैट्रिक्स रहता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है 1 3 3 2, इसमें अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज ले तो वो माइनस ऑफ दैट एलिमेंट के बराबर होता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप इस तरह चेक कर सकते हैं इसको कि आप देखेंगे जब ट्रांसपोज लेने से पहले और ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों में प्लस माइनस का फ़र्क होगा, यानी जिस एलिमेंट के साथ प्लस होगा उसके साथ क्या होगा, माइनस होगा, जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब है हमने माइनस कॉमन लेना है, यानी बी ट्रांसपोज अगर माइनस बी के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस बी के बराबर हो गया, इसका मतलब है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17 डिस्कस किए। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस थी अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।